हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर के बारे में। तो इससे पहले का लेक्चर आप लोगों को हमारे पास अल्कोहल और फिनॉल का हो चुका है। वो काफ़ी लेंदी लेक्चर हो चुका था। आई थिंक 58 मिनट 1 आवर कहने को कह सकते हैं। देखो, लेक्चर लंबा भले ही है, लेकिन आप लोगों को पूरा देखना है, तभी कुछ समझ आएगा। और उस लेक्चर को देखे बिना इस लेक्चर को देखना नहीं है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि देखो एक एक पॉइंट मैंने उसमें अच्छे से बताया, तभी वो लेक्चर जो है 58 मिनट्स का हो गया हमारे पास, ठीक है? मान 1 घंटा मान सकते हैं उसको, ठीक है? तो उसका अगर नहीं देखा ना, तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके देख सकते हो, ठीक है? और हमारे पास आज हम पढ़ने वाले हैं अभी, यानी फ़िलहाल हम ईथर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ईथर हमारा उसमें हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि और ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने ईथर को अलग से ही पढ़ा दिया, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करेंगे, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। मेनली हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही होता है एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे एसिडिक हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी कि पहला इसमें है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास हमको ना ईथर बनाने से मतलब है, ठीक है? क्या बनाना है? ईथर। लेकिन हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जो कि हमारे इसी के रिएक्शन के थ्रू हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे C2H5OH है हमारे पास, मिथ इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल है, खुल जा, इथेनॉल है। अब ये इथेनॉल हमारे पास क्या कर रहा है? ये हमारे पास K2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है हमारे पास। किसके साथ? K2SO4। तो ये बना के क्या देगा हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2 देगा हमारे पास, और H2O निकाल देगा यहाँ पे हमारे पास। अब ये क्या होगा? मिथ इथ यानी इथीन हो गया हमारे पास। ये क्या होगा? इथीन यानी डबल बॉन्डिंग। इस बारे में क्या दे रहा है? इस वाले में हमारे पास एल्कोहल, अगर बात करें तो हमारे पास ईथर दे रहा है, ठीक है? इसकी बात करते हैं तो CH3 CH2 हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएगा तो यहाँ पे क्या दे रहा है हमारे पास? ओ, अब डबल हो जाते हैं ना हमारे पास, तो डबल हो जाएगा तो हमारे पास CH2 और CH3 हमारे पास देगा। ये हो गया हमारे पास, प्लस H2O निकाल के दे रहा है हमारे पास। ये हमारे पास NCERT का है, ठीक है? इसका नाम होता है इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी, एक साइड हमें किसी एक साइड इथॉक्सी मानना पड़ेगा। मिथ इथ यानी एक साइड इथॉक्सी मानना पड़ेगा, एक साइड इथेन होगा। ये नॉमेनक्लेचर में IUPAC में देख सकते हैं आप, इथॉक्सी इथेन, इसे हम एस्टर ईथर भी कह देते हैं, सॉरी ईथर, ठीक है? ये चीज़ हमारे पास हो जाते हैं। अब इसी को हमने डिटेल में यहाँ पे बताया है ये कैसे होता है। जैसे मान लो अल्कोहल का फैमिली यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास। अब ये क्या हो गया? दोनों हट जाएगा। अब दोनों हटेगा तो हमारे पास क्या लगेगा? डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाता है हमारे पास, ठीक है? और H2O निकाल देगा। ये हमारे पास बना क्या है? ये सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बना है। वहीं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास ना वाटर निकल जाएगा, वाटर, ठीक है? वाटर निकल जाएगा। अब वाटर निकलने से क्या हो जाएगा मेरे पास? ये CH3 CH2 और O CH2 CH3 बन जाएगा। सेम प्रोडक्ट प्लस H2O, वाटर निकल गया। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है? ये चीज़ हो गया। तो ये हमारे पास अगर बात करें हमारे पास, तो हमारे पास प्राइमरी की बात करें, ये हमारे पास प्राइमरी वाला है। सेकेंडरी पॉसिबल है, टर्सरी हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे पास। टर्सरी ईथर हमारे पास एसिडिक डिहाइड्रेशन वाले में पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे पास, क्योंकि स्टेबल नहीं होता हमारे पास, ठीक है? ये चीज़ हमें देखना है। इसके बाद यहाँ पे अगर है ना, तो विलियमसन सिंथेसिस हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास आया हुआ है। अब इसमें हमारे पास करते हैं क्या? सोडियम मेथॉक्साइड बनाते हैं बेंजीन रिंग के साथ। अब ये देखो करेगा क्या, देख लो। सबसे पहले यहाँ से क्लोरीन अलग होगा, यहाँ से सोडियम अलग हो जाएगा, और दोनों आपस में जाके मिल जाएगा। तो हमारे पास CH3O और CH3 ये कुछ इस तरीके से बना लेगा हमारे पास, ठीक है? ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बना लेगा, प्लस NaCl हमारे पास ऐसे निकाल देगा, CH3 और NaCl निकाल देगा। ये हमारे पास क्या हो गया? मिथॉक्सी। ये हो गया हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, सोडियम मिथॉक्साइड, ये होगा इथॉक्सी, सॉरी मिथॉक्सी मीथेन। जैसे हमने इथॉक्सी इथेन माना है, वैसे ही मिथॉक्सी मीथेन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक साइड हमें लेना पड़ेगा मिथॉक्सी। ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर के साथ। मेनली जो हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस जो होता है ना हमारे पास, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों के साथ होता है हमारे पास। ये चीज़ देखना है। यहाँ पे देख लो, हमारे पास अनसिमेट्रिकल का ले लें तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल का भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास सेम ले लीजिएगा, नहीं, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखना, ठीक है? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा कैसे? देखो CH3
CH2 ये हो गया O और CH3 हो गया। अब इसमें नामकरण कैसे करेंगे, प्लस NaCl हो जाएगा हमारे पास, प्लस NaCl हो जाएगा। इसका नामकरण करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 2 इथॉक्सी, क्या लिखेंगे हम, इथॉक्सी। इसका हमारे पास क्या है, हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल, और हमारे पास क्या, इथाइल क्लोराइड के बाद हमारे पास क्या हो गया, इसका हमारे पास सोडियम। अब देखो मीथेन था, इसमें मीथेन है, इसमें भी मिथॉक्साइड ही आ गया हमारे पास। एक मिनट डबल बॉन्डिंग है इसमें हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्डिंग नहीं लेनी हमें, यहाँ पर मिथाइल लगा दो, CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 है, क्योंकि कीटोन तो लग नहीं सकता। अब इसका हो जाएगा हमारे पास सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, तरसी हो गया ना, तो सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा। ये हमारे पास अब इस तरीके से नहीं बनेगा, CH3 CH2 हमारे पास O तो लगे ही आएगा। अब हमारे पास ये जो बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एक CH3 इधर लगेगा, एक CH3 इधर लगेगा, और एक हमारे पास CH3 इधर लगेगा। अब ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, तो इसका क्या नाम आएगा, 2 इथॉक्सी हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल, ये हमारे पास सिमेट्रिकल था, ये अनसिमेट्रिकल है। आई थिंक देख रहा हूँ मैं, इसमें आ रहे हैं रेंज में, हाँ ठीक है आ रहे, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिकल था, एनसिमेट्रिकल था। इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे पास फिनॉल से हमारे पास एनिलीन कैसे बना लेते हैं, फिनॉल से एनिलीन कैसे बना लेता है। ऊपर स्पेस होगा तो ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है। फिनॉल से एनिलीन कैसे बनेगा, आई थिंक आप लोग ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पे ना मिटाने वाला हूँ, विलियमसन सिंथेसिस में ही हम करने वाले हैं, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ कुछ, ठीक है, मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब देख लो, नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे मिटाने वाला हूँ कुछ पोर्शन। मैं इतने वाले पोर्शन को गायब कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये सिमेट्रिकल वाले को गायब कर रहा हूँ। देखो हाँ, मैं एक बॉक्सेस ये पूरा ही गायब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं गायब करूँ तो इसको हटा ही देते हैं यार, ठीक है। अब देखो मेरे पास, ठीक है, फिनॉल से मेरे पास एनिलीन बनाना है, हमारे पास एनिलीन एनिसोल बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखो ये हमने लिया क्या, फिनॉल, ठीक है, ये हमने फिनॉल लिया OH। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो रिएक्शन करवाए हमने NaOH के प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास क्या बना के दे रहा है, हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बना के देगा, हमारे पास ONa प्लस माइनस हमारे पास देगा। तो ये हमारे पास ये फिनॉल जो था हमारे पास, ये हमारे पास क्या बना, इसमें रिएक्शन होने का सोडियम तो इसके साथ जाके लगेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन निकल के हमारे पास ये इसके बाद जाएगा, सोडियम निकल जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास -H2O हो गया इसमें हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास इसमें हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बना के दे रहा है। इसी में अगर रिएक्शन करवाएं हम तो क्या देंगे हम, CH3Cl डाला हमने, तो ये हमारे पास माइनस, ये प्लस में हमारे पास, और हमारे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। कैसे, Cl यहाँ से निकलेगा, Na यहाँ से निकलेगा, बाकी CH3 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बना के दे रहा है। देखो यहाँ पे बेंजीन के साथ हमारे पास OCH3 हो गया हमारे पास, तो यही एनिसोल हो गया, सोल बना लिया हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, हमारे पास प्रिपरेशन में इतना ही था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट की बात करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास सबसे ज़्यादा
हाईली रिएक्टिव होता है। इसके बाद अल्कोहल, फिर हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड को बराबर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद ईथर, इसके बाद हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और हम इसमें बात करें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होती है, तो ये हमें देख के जाना है। अब हम इसमें बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं ईथर में, उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर के बारे में, जिसमें हमारे पास रिएक्शन आता है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, HX की मेनली बात होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देख लो होता क्या है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मिथॉक्सी मीथेन है, यानी हमारे पास मिथॉक्सी मीथेन का हमने रिएक्शन करा है किसके साथ, ये हमारे पास HCl के साथ। तो हमें पता है कि H+ और Cl- निकलता है। इसमें हमारे पास जो ईथर वाला पोर्शन है वो टूटेगा, हमारे पास ईथर वाला पोर्शन टूटेगा हमारे पास। ये देखो ये सिमेट्रिकल है, ये वाला हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है हमारे पास अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे HI टूटेगा हमारे पास, ये चीज़ ध्यान रखना है। H+ में I- में टूटेगा हमारे पास। अब ये हमारे पास बना क्या रहा है, CH3 हमारे पास बना रहा है, ठीक है। हमारे पास CH3 के साथ क्या बनाएगा, OH बना लेगा, OH, हाँ ये बनेगा, तो यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से हमारे पास ये टूटेगा, ठीक है। अब OH बनाएगा तो हमारे पास OH बनाने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन उसके साथ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास CH4 बना रहा है हमारे पास, यानी हमारे पास क्या बना रहा है, मीथेन बना रहा है हमारे पास। अगर एक, अच्छा नहीं, एक निकल रहा है ना, तो एक क्लोरीन जाएगा उसके साथ, तो है हमारे पास CH3 और हमारे पास Cl बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मिथेनॉल बना रहा है, मिथेनॉल बना रहा है। आइए हमारे पास क्या होता है, क्लोरोमीथेन बना रहे हैं हमारे पास, क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड, इसको कहते हैं मिथाइल, ठीक है। अब इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। हमारे पास CH3, हमारे पास CH3, फिर CH3 यहाँ पे गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, OH बना रहा है, प्लस हमारे पास CH3 Cl बना रहा है हमारे पास। ये इंक खत्म हो गया इसका, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। अब देखो ये ना कंपाउंड हमने जो बनाया है, यहाँ पे दो तरीके से बन सकता है, आयोडीन और इसके हिसाब से। अनसिमेट्रिकल में देखा तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा हमारे पास, ठीक है, और Cl यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये Cl यहाँ पे लगेगा हमारे पास, ठीक है। हाईली रिएक्टिव, ये टर्सरी हमारे पास कार्बन हो जाता है, इसलिए इसके हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, मिथेनॉल। ये हमारे पास बन जाता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक चीज़ देखना, हाँ एक चीज़ यहाँ पे हमने देखा नहीं, एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है एनिसॉल से फिनॉल बनाने का, यानी एनिसॉल से फिनॉल बनाने का रिएक्शन आता है, ये हमारे पास देखना है, ठीक है। तो एनिसॉल से हमारे पास फिनॉल बनाने का रिएक्शन आता है, देखो कैसे, किस क्या आता है, एनिसोल से हमारे पास क्या बनाने का, फिनॉल बनाने का। तो ये बनता कैसे, ये देखो, सबसे पहले एनिसोल बना लो। यहाँ पे हमारे पास छोटे वर्ड में लिख रहा हूँ मैं, छोटा छोटा, ठीक है। इसको मैं HI के साथ रिएक्शन करवा दूँ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो मेरे पास ये बनेगा क्या, मेरे पास ये फिनॉल बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से दो चीज़ निकलेगा हमारे पास, H+ और I-। तो यहाँ से OCH3 गैप होगा और हमारे पास क्या लगेगा, आयोडीन, और हमारे पास यहाँ बनाएगा क्या, हमारे पास ये फिनॉल बना लेगा, ठीक है। ये हमारे पास फिनॉल बना रहा है, और प्लस हमारे पास इसके साथ क्या जो रहा है, हमारे पास CH3I हमारे पास बन रहा है, RNA कैमरे के रेंज में हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बना के दे रहा है, हमारे पास CH3I बना के दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले ब्रोमिनेशन रिएक्शन आता है। अब हमारे पास क्या है, एनिसोल है, ठीक है। एनिसोल हमारे पास Br2 के साथ रिएक्शन करेगा, दो Br निकलेंगे, एक यहाँ से निकले, दो निकलेगा, प्लस में एक माइनस में हमारे पास। तो हमारे पास ऑर्थो या पारा पोजिशन पे जाएगा, ये तो हमें पता है हमारे पास। OCH3 हमारे पास बनेगा, एक यहाँ पे जाएगा हमारे पास क्या, Br,
एक यहाँ पे जाएगा Br हमारे पास। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास है ईथर का ना, हमारे पास यहाँ पे कभी काल ना वो पूछ लेता है क्या, रेजोनेंस पूछ लेता है, तो आप कर सकते हो, हमारे पास प्लस आर इफेक्ट में आता है हमारे पास वो, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट में, मेरी मीसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में हमारे पास। फिलहाल हम ये करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ऑर्थो ब्रोमो क्या हो गया, एनिसोल। तो ये वाला जो होता है हमारे पास माइनर होता है, ये चीज़ हमें याद रखना है, ये क्या होता है, माइनर। अब दूसरा जो बनेगा हमारे पास पारा पोजीशन पे बनेगा हमारे पास OCH3 यहाँ पे हमारे पास, और पारा पोजीशन यहाँ पे हमारे पास, तो इसका बनेगा क्या, पारा ब्रोमो एनिसोल बनेगा। ये हमारे पास मेजर कंपाउंड है। तो एग्ज़ाम में जो हमें कंपाउंड बनाना है वो मेजर कंपाउंड बनाना है, एक चीज़ याद रख लेने का है, ठीक है। इसमें हमारे पास फिर आगे बढ़े हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक नाइट्रेशन प्रोसेस दिखेगा हमारे पास, उसको हम करते हैं। अभी हमारे पास रेंज में नहीं आ रहा है, तो फिलहाल आप इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आगे करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब में आ रहा है, तो हमें ध्यान रखना, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं तो इसको हमें ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो रिएक्शन आएगा नाइट्रेशन, देखो ये नाइट्रेशन जो रिएक्शन है ना बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास हर चैप्टर में, ठीक है। हेलो एल्कीन्स में भी रिपीट हुआ था, हेलो एल्कीन्स और अरीन्स वाले चैप्टर था हमारे पास, सॉरी। और अल्कोहल फिनॉल में भी हमारे पास, अगेन अल्कोहल फिनॉल में तो था ही, हमारे पास फिनॉल के साथ भी रिएक्शन हुआ था, और हमारे पास एनिसोल यानी ईथर के साथ भी हो रहा है। अब ईथर के साथ, अब ये दोनों हमारे पास मिलाते हैं क्या, 3:1 के फॉर्म में होता है, NO2 यानी नाइट्रोनियम आयन लाते हैं, हमें पता है, ठीक है। अब ये हमें करना क्या है, दो जगह रिएक्ट हो जाके लगेगा हमारे पास, या तो ऑर्थो पे या पारा पोजीशन पे। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास OCH3 एनिसोल तो है ये हमारे पास, तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास NO2, ठीक है, प्लस एक जगह और बनेगा हमारे पास ये कंपाउंड एज इट इज़ हमारे पास, ये हमारे पास OCH3 की तो है ही हमारे पास, यानी एनिसोल तो है ही। अब एक पारा पोजीशन पे हमारे पास NO2 लगेगा, तो इसके नाम दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो और एनिसोल, इसका हो जाएगा हमारे पास पारा नाइट्रो एनिसोल। ये हमारे पास मेजर कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास माइनर कंपाउंड है, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करें ना, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे ये दोनों के दोनों हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन या एसिटाइलेशन की बात करें, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एनिसोल तो यहाँ पे भी है हमारे पास, ठीक है, एनिसोल यहाँ पे भी हमारे पास और एनिसोल यहाँ पे भी है, एनिसोल डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास रिएजेंट पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास क्या लगा दिया, मिथाइल क्लोराइड हमने लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने ये यूज़ कर लिया। अब यहाँ से हमें पता है कि ये बॉन्ड टूटता है, ये इस पे जाता है, तो ये हमारे पास पार्सली नेगेटिव या पार्सली पॉजिटिव होता है। इसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा हमारे पास, यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन की बात करा। अब यही कंपाउंड जाके हमारे पास ऑर्थो या पारा पोजीशन पे लग जाएगा। अब हमारे पास देखना दो कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, कैसे, ये एज इट इज़ हमारे पास क्या है, OCH3 लगेगा। अब एक हमारे पास CH3 जो है यहाँ पे लगेगा, CH3 हमारे पास यहाँ पे लगा, एक हमारे पास यहाँ पे लगेगा, कहाँ पे, पारा पोजीशन पे, OCH3 है, फिर हमारे पास CH3 एक पारा पोजीशन पे लगा। अब इन दोनों का नाम क्या चेंज हो जाता है हमारे पास, इसका होगा ऑर्थो मिथॉक्सी और हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 लगाना तो टॉलिन ले लेते हैं, टॉलिन, ठीक है, इसका हो जाएगा पारा मिथॉक्सी और टॉलिन हो जाएगा हमारे पास। अब मेजर कौन सा है, मेजर तो हमारे पास पारा पोजीशन वाला ही है। अब जहाँ पे ये आएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास दिया रहेगा, हमें पता होना चाहिए कि मेजर हमारे पास मेन प्रोडक्ट यानी मेजर प्रोडक्ट ही हमें एग्जाम में बनाना है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी दो कंपाउंड बनेगा, देखो कैसे हमारे पास एज इट इज हमने OCH3 यानी एनिसोल बना दिया। यहाँ पे मैंने डाला, इस कार्बन को मैंने डाला, कार्बन को डाला, मेरे पास डबल
क्या हो रहा है, कार्बन डाला, ये डबल बॉन्ड और ये CH3 आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ये हो गया। फिर प्लस हमने एक और रिएक्शन प्रोडक्ट बनाया हमने OCH3, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड और CH3 इधर मैंने डाल दिया, ठीक है, मेरी मर्जी है मैं कहीं भी डालूँ। तो हमारे पास ये क्या बना रहा है, हमारे पास ये हमारे पास बना देगा क्या, हमारे पास 2 मिथॉक्सी हमारे पास 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल हमारे पास क्या बना रहा है, हमारे पास एसिटोफिनॉल ये करके हमारे पास बना रहेगा। 2 कंपाउंड हमारे पास दे सकते हो, एसिटोफिनॉल करके हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है हमारे पास, उसका भी ऐसे ही नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड किसमें, ईथर वाले चैप्टर में हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। अब यहीं से मैं एनसीईआरटी में जाऊँ, यहाँ से मेरे पास एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। यहाँ पे अगर जाएँ तो एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, फिर 21 हो गया हमारे पास, फिर इसके बाद आगे आए तो हमारे पास और भी क्वेश्चन है, पे 18 क्वेश्चन हो गया जिसमें कोलबे, रिमर, टाइमर, विलियमसन, अनसिमेट्रिकल ये आ गया। 17 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फिर 15 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप हमें टेलीग्राम पे ना मैसेज करना या डिस्क्रिप्शन में बोला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हम की लिस्ट आपको भेज देंगे। ये हम करवा ही रहे हैं तो ये हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है। अब हम जो चैप्टर करेंगे ना, कौन सा चैप्टर करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ मैं करूँगा इसमें, जैसे इस चैप्टर में हमने किया था एल्कोहल फिनॉल को एक साथ कराया था, ईथर को अलग, तो इस वाले अगला चैप्टर जो होगा एल्डिहाइड और कीटोन में एक साथ करवा दूंगा, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड कीटोन का भी लेक्चर थोड़ा लेंदी बनेगा, देख लेना, क्योंकि अगर करना है तो लेंदी तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है और ये हमारे को कर लेना है अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन तो है ही, भर दो कमेंट से, ठीक है, वरना हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप हमारे पास एक डिस्कशन ग्रुप है, एक हमारे पास जो मेन ग्रुप होता है ऑफिशियल वो हमारा है। तो वहाँ पे अब हम व्हाट्सअप पे भी अवेलेबल है, तो व्हाट्सअप पे भी आप जाओगे तो टारगेट इजू डैमी ऑफिशियल कर देना या टारगेट इजू डैमी कर दोगे हमारे पास, तो आपको वहाँ आ जाएगा और उसको जाके फॉलो कर देना, हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिलते जाएगा हमारे पास। अब जितने भी हमने नोट्स हैं या हमारे पास जो लेक्चर आ रहे हैं हमारे पास, जो एक 10th वाले ग्रुप भी हमारे पास, 9th-10th का एक चैनल है वो भी, और एक हमारे पास 11th-12th नीट जेई और CUT का जो है हमारे पास, जिस पे ये लेक्चर आने वाले वो हो गया एक, तो सब पे नोटिफिकेशन आएगा, वहीं पे सारे नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर देना। तो फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।